लखनऊ प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। यह भगवान राम की विरासत थी जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। अतः इसे लक्ष्मणवती लखनपुर के नाम से भी जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। तो चलिए हमारे साथ, और हम आप लोग को कोशिश करेंगे कि 2 दिन में भूल भुलैया, शाही बावली, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घंटाघर, रेजिडेंस और रोमी दरवाज़ा और जगदीश्वर पार्क, वहाँ का चिड़ियाघर और वहाँ पर जो इको गार्डन है वो घुमाने की कोशिश करेंगे। यही बताया गया कि लखनऊ नवाबों का शहर है। कभी यही नहीं पढ़ाया गया कि इसका पुराना नाम लक्ष्मणवती, लक्ष्मणपुर या लखनपुर से नाम से भी यह जाना जाता था। और हमेशा यह सुनने को मिला कि भाई आप मुस्कुराइए कि आप नवाबों के शहर लखनऊ में हैं। कहा है उनकी शायरी बहुत खूबसूरत। भुला दूं कुछ गलतियां उनकी, कुछ खुद भी सुधर जाऊं। आ जाए थोड़ी अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। तो इसी आशा से हम लोग भी, हमारे में भी कुछ अदब आए,
लखनऊ की तहजीब आए, तो हम लोग भी चल दिए लखनऊ घूमने। तो चलिए हमारे साथ। तो हमने तो बहुत सुन रखा था लखनऊ के बारे में कि भाई लखनऊ ऐसा हैगा, नवाबों का शहर है, ये है वो है, लखनऊ की शाम है। तो हमें भी ज़िंदगी में एक मौका मिला, तो हम हस्बैंड वाइफ ने कहा भी, हमारे एक भतीजा है, उन्होंने वहाँ पे डिफेंस पर्सन है और वहाँ पे उन्होंने घर बनाया बहुत बढ़िया। यूँ बोला कि भाई हमारे घर आओ और हमारे घर में गृह प्रवेश होगा। तो हमने कहा भाई मौका से, मौका को तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम दोनों का जो हमारे बच्चों ने हमारे एसी वाले में कराया राजधानी में। और भाई हमारी जो ट्रेन चली, समय था आराम, ट्रेन तो बहुत ही अच्छी लगी, अंदर खाना पीना बढ़िया था। और जो समय में लखनऊ में पहुंचना था उसको 9 साढ़े 9 बजे लगभग। और लखनऊ तो ट्रेन तो फर्स्ट क्लास चली, लेकिन लखनऊ से पहले आलमबाग जो कोई स्टेशन था, शायद 4-5 किलोमीटर होगा, वहाँ पे जाके ट्रेन खड़ी होगी। पता चला जी आगे कोई लाइन ही नहीं खाली, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। फिर रात को 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक वहीं पे वो आलमबाग पे ट्रेन खड़ी रही। कई सवारी उतर की जो जान पहचान होगी, जो लखनऊ के प्रॉपर होंगे। अब हम लोग तो ऐसे फंसे, ना तो आगे जा सकते ना उतर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं। अगर हम बीच रास्ते में उतर रहे तो हमें तो पहली बार जा रहे थे। तो फिर हम लोग खड़े रहे, रात को जब 1:30 बजे पहुँचे, उससे पहले हमारे बच्चों का और हमारे जिसके यहाँ जो मेरे भतीजे जिनके घर गृह प्रवेश में हम जा रहे थे, वो बेचारे परेशान, क्या करें। हाँ, हम कह रहे आ रहे। फिर रात को हमने फिर जब 1:30-2 बजे वहाँ पहुँची ट्रेन, तो हमने कहा भाई ऐसा है कि आप लोग नहीं आओ, हम लोग यहीं पे रुकते हैं, स्टेशन के यहीं पे देखते हैं कुछ होटल। बाहर निकले, रात को 2 बजे कहाँ होटल मिलता। तो हम लोगों ने अपना अब करते तो क्या करते, सर लगेज रूम में रखा और हम दोनों के पास एक चादर था, एक बैग था। भाई अब लेके किसी तरह क्या करें, बाहर निकले तो सब दुकानें बंद, चाय पी, चुस्की वगैरह लिया और अंदर हम लोग घुसे अपने स्टेशन पे। और वहीं पे एक कुर्सी थी, उकड़ू मार के भैया हमने किसी तरह रात गुजारी। और फिर उसके बाद के आगे की कहानी मैं आगे बताता हूँ। जब सुबह भी हम निकले, हम उसके यहाँ घर पहुँच गए। और जो हमने जो मोबाइल लिया है उसने हमें कैसा धोखा दिया, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और भाई लोग, आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को जरूर ही सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि जब हम लखनऊ गए तो भाई हमारे पे आफत ही आई। क्योंकि पहले तो हमारी ट्रेन होगी जो 9 बजे पहुंची नहीं थी, वो रात को 2 बजे पहुंची। उसके चक्कर में क्या हुआ कि हमें स्टेशन पे रात काटनी पड़ी, क्योंकि हमने वेटिंग रूम देखा, सामान तो रख दिया था, मगर जो सोने के लिए कहीं नहीं जगह मिली। तो बड़ा मुश्किल से हमने सीट पे बैठ के काटी ठंड में। और साथ में जब हम चले तो उतरे पता चले तो जो हम अच्छा वाला जो मोबाइल लेके थे, ये 5S है, जो 6 साल चला है लगभग, तो पता चला इसकी स्क्रीन खराब होगी। और जब उससे वीडियो बनाने चालू करा नेक्स्ट दिन, तो ये जैसे ये कैमरा आएगा, तो ये मैंने यूं करा तो ये फ्रंट कैमरा इसका बिल्कुल बेकार हो गया था। फिर हमने क्या करा, इसको बैक करा, जो अपनी तरफ होता हैगा कैमरा। तो उसके बाद क्या करा, हमने इसको ऐसे करके हर जगह हमने वीडियो बनाई, ऐसे करके, ऐसे और अंदाजे से। तो हमने ऐसे मजाक में बोला, भाई साहब ये एप्पल का नया आएगा, ये आप यूं करके जाओ और ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। तो हमने इस वीडियो को कितना मुश्किल से बनाया, कैसे एडिट करा, कहाँ खचड़ पचड़ कितना हुआ। तो बहुत ही ये इस वीडियो को मेरा बड़ा मुश्किल से बनाएगा। तो आप लोग से निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आगे की मैं सुनाती हूँ कैसे हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। रात भर तो हम लोग स्टेशन पे ठंड में बैठे रह गए और कोशिश यही करें कि जितनी जल्दी हो सके सुबह सुबह भोर में हम निकल लें। तो हम लोगों ने 4:30 बजे डिसाइड किया कि ब्लॉकर रूम से अपना सामान निकालते हैं और फटाफट हम लोग कोई टैक्सी पकड़कर उनके घर जाते हैं। तो हमने सबसे पहले फ़ोन किया, क्योंकि देखो जिसके घर में कार्यक्रम है वो तो सुबह सुबह उठ ही जाता है। तो भतीजे ने बोला कि नहीं आप जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो आप आ जाइए। तो हम लोग टैक्सी पकड़ के उनके घर पहुँचे
और 1 घंटे में लखनऊ से कम हमें 1 घंटा लगा। तो हम जाकर उनके घर देखा कि बहुत सुंदर घर बना रखा है उन्होंने। और ये तो देखो पूरी जीवन भर का एक मेहनत का फल होता है जो एक इंसान अपनी लाइफ में एक घर बना पाता है। तो उन्होंने रिटायरमेंट होने से पहले अपना घर बनाया है और हमें उस गृह प्रवेश में बुलाया था। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि इतना अच्छा खुले खुले में, मतलब दिल्ली में हम लोग इतना कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं और वहाँ जाके इतने खुले में हमें देखने को मिला उनका घर। तो फिर हमने कहा कि आपका घर तो बहुत ही सुंदर है, तो हमें तो अपना घर का टूर करवाओ, देखो कितना सुंदर घर बनाया आपने। तो वो बहुत ही खुश हुए कि चलो भाई कम से कम हमारे रिलेटिव आए तो सही। और फिर हम लोग ने नहा धो के और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी आप तो तैयार हो जाओ, 9:30 बजे से अब कीर्तन वाले आ रहे हैं। तो उन्होंने एक कीर्तन रख रखा था वहाँ पर गृह प्रवेश से पहले, तो छत पे ही वो कीर्तन करवा रहे थे और दिन और रात का कीर्तन था। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा, कीर्तन अटेंड करे हम। कीर्तन था, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमने कीर्तन अटेंड किया। और कीर्तन था हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 रामा रामा हरे हरे। तो ये सुनते सुनते हमारा तो बस मन खुश हो गया कि चलो हमने कहीं तो कीर्तन, ये भगवान का नाम लिया 24 घंटे। और फिर हम उनके फैमिली मेम्बर से मिले, उनकी मम्मी से मिले और उनकी बहू थी उनसे मिले, उनकी पोती से मिले। तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पर। फिर थोड़ी देर में वो कहते कि देखो आपको ना घूमना है ना तो आज ही निकल जाओ थोड़ा बहुत। जब हम नहा धो लिए तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि चलो कीर्तन अटेंड कर ले। फिर भतीजे ने कहा कि देखो आपको घूमना है ना तो आज ही निकल जाओ, क्योंकि आज ही टाइम है घूमने का, नहीं तो कल फिर गृह प्रवेश में पंडित जी आएंगे, फिर टाइम मिलेगा ही नहीं। तो हमने कहा कि चलो ये तो मौका बहुत ही अच्छा है। तो फिर हम लोग क्या किए, वहाँ से टैक्सी लिए और फिर हम लोग लखनऊ घूमने चल दिए। तो बड़ा मज़ा आया हमें लखनऊ घूमने में। तो हम लोग टैक्सी पकड़ के सबसे पहले हमने देखा कि भाई लखनऊ में तो चिकनकारी का बहुत ही काम अच्छा होता है। तो हमें लगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं, पता नहीं फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे लखनऊ के मशहूर एम्पोरियम, चिकनकारी एम्पोरियम में घुसे और वहाँ पे हमने मन भर के शॉपिंग किया, सबके लिए कुर्ते सूट वगैरह लेकर आए। थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद फिर हमने टैक्सी वाले को बोला कि चलो हमें ना लखनऊ का सबसे अच्छी जगह जहाँ शांति हो वहाँ ले चलो। तो उन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले हम आपको इको पार्क ले चलते हैं। जब हम इको पार्क के वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि गेट के बाहर इतना अच्छा मतलब जूस लगा रखा था, अल्वेरा जूस और अनार का जूस वगैरह। तो चलो हमने कहा कि मिक्स्ड फ्रूट जूस। तो हम लोगों ने कहा कि चलो सबसे पहले तो हम लोग जूस वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद पार्क घूमेंगे। पता नहीं पार्क कितना लंबा चौड़ा होगा, थोड़ा एनर्जी तो चाहिए उसके लिए। फिर हम जूस वगैरह पी के हम अंदर टिकट वगैरह लेकर अंदर घुसे इको पार्क के अंदर। तो हमें बड़ा ही अच्छा लगा, इतने सुंदर ढंग से इको पार्क बनाया गया था कि बच्चे भी वहाँ पे साइकिलिंग कर सके और सैर करने के लिए अलग से फुटपाथ बनाया गया था। बहुत ही सुंदर लगा हमें और हर तरह के पेड़ पौधे हमें देखने को मिले। जब हम इको पार्क से निकले बाहर तो हमने टैक्सी वाले को पूछा कि भाई हमें
ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क घूमना है, तो उन्होंने कहा कि चलो आप उस दूसरे वाले गेट से, वहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे वहाँ से कोई भी ऑटो रिक्शा आपको मिल जाएगी, आप वहाँ आराम से जा सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई, टैक्सी वाले को हमने जो हायर किया था हम उसको पैसे वैसे दे के उनको क्लियर करें, फिर उसके बाद हम ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क अखिलेश जी ने बनवाया था उसको देखने के लिए निकले। और ज्ञानेश्वर पार्क देख के तो हमारा दिल बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वहाँ पे इतना सुंदर तरीके से पार्क को अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए गए थे और पार्क को इतने सुनियोजित ढंग से बनाया गया था कि बस मन खुश हो गया। क्योंकि दिल्ली में तो हमें पार्क कोई ढंग का मिलता ही नहीं है देखने को, तो लखनऊ जाके बहुत ये खुश रहा कि भाई हमें हर तरीके का पार्क मिला, चाहे वो प्राकृतिक रूप से सुंदर हो, चाहे वैसे बच्चों के लिए, चाहे हमारे लिए भी सैर सपाटे के लिए बहुत ही सुंदर रहा वो पार्क। जब हम ज्ञानेश्वर पार्क से बाहर निकले तो फिर हमने एक ऑटो वाले को और पकड़ा। हमने कहा कि चलो भैया हमें लखनऊ का चिड़ियाघर दिखाओ, बोला क्योंकि हमने तो बहुत सुना था कि लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत ही सुंदर है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको ले चलता हूँ, और बीच में ना अम्बेडकर पार्क मिलेगा, वो भी आप देखते चलना, क्योंकि फिर आपको वापसी में ना टाइम नहीं मिलेगा घूमने का, ज़्यादा देर हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, आप जैसे भी हो आप बताते जाइएगा कि कौन कौन से पार्क हैं बीच में। तो हम लोग वहाँ से निकले और फटाफट, क्योंकि 4 बजे का टाइम था और कहीं ऐसा ना था कि भाई चिड़ियाघर का टिकट ही ना मिले एंट्री का, तो हम लोग कोशिश करें कि फटाफट जितनी जल्दी हो हमें कम से कम एंट्री मिल जाए, उसके बाद तो देखा जाएगा, जितना दूर घूमना होगा घूम लेंगे। फिर हम लोग वहाँ से चिड़ियाघर के लिए निकल पड़े। 4 बजने को था और हम लोग फटाफट चिड़ियाघर लखनऊ के चिड़ियाघर में एंटर कर दिए थे। लेकिन इतने थक गए थे कि हमारा दिल तो कर रहा था घूमने का, लेकिन पैर जवाब दे रहा था। तो हमने सोचा कि चलो सबसे शॉर्टकट मेथड अपनाया जाए चिड़ियाघर घूमने का। तो पता चला कि वहाँ पर टिकट मिलता है टॉय ट्रेन की। तो हमने कहा कि चलो ये बहुत बढ़िया तरीका है भाई घूमने का। तो हम लोग टॉय ट्रेन में जाकर बैठ गए और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे थे, कुछ फैमिली बैठी हुई थी। मज़ा तो आया टॉय ट्रेन में घूमने में, लेकिन वो जो नज़दीक से जो जानवर देखने को मिला वो नहीं मिला था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई पहले एक राउंड मार के आया जाए, फिर सोचा जाएगा कि चिड़ियाघर को दोबारा कैसे घूमा जाए। हम टॉय ट्रेन में तो बैठ गए थे, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मतलब एक जू का मज़ा होता है कि भाई जानवरों को पास से देखना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हमसे जितना होगा हम पैदल पैदल घूमते हैं। तो हम टॉय ट्रेन से उतर के फिर दोबारा हम लोग एंटर करें लखनऊ के चिड़ियाघर में। और फिर आउट तो हुए नहीं थे, एक्सिट नहीं हुए थे, लेकिन हम लोग उतर के दोबारा हम लोग घूमना शुरू करें। और सबसे पहले हमने सांपों का देखा। वहाँ पे इतने बड़े बड़े सांप थे, देखकर मन खुश हो गया कि भाई देखो इतने नज़दीक से हमने सांप को देखा है। और उसके बाद बड़े अजगर थे और बहुत बड़े बड़े सांप थे और बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्प्ले कर रखा था सांपों को। उसके बाद हम लोगों ने तितली पार्क घूमा और तितली पार्क में भी बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई वगैरह देखा। और उसके आगे था मछलियों का एक्वेरिज्म वगैरह था, तो वो एक्वेरिज्म भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे देखने लायक चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन कितने चीज़ों की हम फोटोग्राफी करते, तो जितनी कोशिश हुई हम लोगों ने बहुत तरीके से कोशिश करा कि आपको दिखाया जाए अलग अलग चीज़ों को।
आगे जाकर हमने देखा कि बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर झूले लगे हुए थे और मन तो करा कि चलो हम भी झूला झूलें। देखो अपना बचपन तो याद आ ही जाता है जब आदमी ऐसी जगह जाता है, खेलने कूदने को चीज़ें मिलती हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाकर थोड़ा सा एंजॉय किया, अपना झूला वूला झूले। और बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए, बच्चे आए हुए थे वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए। और वहाँ पे हमने फाउंटेन वगैरह भी देखा, बहुत सुंदर लगा हमें लखनऊ का चिड़ियाघर। और कोशिश हमने यही करा कि जैसे तैसे हमने जैसे वीडियोग्राफी करी बहुत ही अच्छी ढंग से करी और मज़ा आ गया वहाँ पे झूला झूल के। तो ये सब नेचर के साथ जो हमारा जो अटैचमेंट रहा बहुत ही सुंदर रहा। अब हम लखनऊ की चिड़ियाघर से बाहर आ गए थे और बाहर भी बच्चों का उतना ही भीड़ था, निकलने वाले बच्चों का और बहुत सारे
लोग भी दिखे हमें, लेकिन शाम हो गई थी तो अब हमने सोचा कि अब वापस घर चला जाए, क्योंकि देखो जिसके घर आए हैं उसको भी चिंता होती है कि कहाँ रह गए वो लोग। तो हम लोगों ने फ़ोन किया कि भाई अब हम लोग आ रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने एक टैक्सी पकड़ा और फिर जो भी उसने रेट बताया हमें ठीक लगा, और फिर हम वहाँ से टैक्सी लेकर वहाँ पे भतीजे के गृह प्रवेश में वहाँ पहुँचे उनके घर। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाया था और ये उम्मीद नहीं थी कि ये वीडियो इतना अच्छा बन जाएगा।